दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फैक्ट्स वाला पलास में। दोस्तों इजराइल जल रहा है। एक्चुअली हुआ यूं, आज 7 अक्टूबर की सुबह पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर एक के बाद एक 5000 रॉकेट्स दाग दिए गए, रॉकेट्स फायर किए गए और पूरे इजराइल में अटैक किया गया। इजराइल की जो कैपिटल है तेल अवीव और उसके साथ साथ इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, हर जगह पे और जेरूसलम वहाँ पे भी अटैक किया गया पैलेस्टाइन के हमास आतंकवादी ग्रुप के द्वारा। दोस्तों हुआ यूं कि इजराइल में धार्मिक ओकेजन चल रहा था, सेमेनी अत्जरेत, सिमचेत तोरा, ये 2 ओकेजन के वजह से उनके देश में छुट्टी चल रहा था। उसका फायदा उठाते हुए पैलेस्तानी आतंकवादी ने उनके ऊपर ये अटैक किया। दोस्तों आइए जान लेते हैं सिमेनी एत्जेरेत और सिमचेत तोरा ये क्या है। ये एक्चुअली में ये 2 पर्व है, 2 धार्मिक पर्व है यहूदियों का। ये जो सिमेनी एत्जेरेत ये 6 अक्टूबर सनसेट से स्टार्ट हुआ और जो सिमचेत तोरा ये 7 अक्टूबर आज के सनसेट से स्टार्ट होने वाला है। तो ये दोनों पर्व के लिए पूरे देश में छुट्टी था, इजराइल के नेशनल हॉलीडे है ये। दोस्तों आज सुबह जब धार्मिक पर्व में पूरा इजराइल डूबा हुआ था, उसी वक्त अर्ली मॉर्निंग में हमास के द्वारा पैलेस्टाइन की जो गाजा स्ट्रिप है वहां से ये अटैक किया गया। एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागा गया इजराइल के हर एक पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट तेल अवीव जो उसका कैपिटल है वहां पे भी दागा गया, साउदर्न पार्ट, उसके साथ साथ जेरूसलम में भी दागा गया। ये सारे रॉकेट्स दागने की वजह से बहुत नुकसान हुआ, पूरा इजराइल अभी जल रहा है। लगभग 22 लोगों की मौत की खबर है अब तक। हमास के जो आतंकवादी हैं वो लोग गाड़ी में चढ़ के, उसके साथ साथ बाइक में वो लोग जो फेंस था, फेंस को काटा और फेंस काटने के बाद वहां से एंटर किया। जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो फेंस था उसको काटने के बाद वो लोग वहां से एंटर किया इजराइल के अंदर और बाइक में बंदूक लेते हुए और गाड़ी में बंदूक लेके, मशीन गन लेके उन्होंने एंटर किया और गोले बरसाए नॉर्मल पब्लिक और सोल्जर्स के ऊपर। और बहुत सारे सोल्जर्स और पब्लिक को बंदी बनाकर वो लोग गाजा स्ट्रिप में लेके गए। इजराइल आर्मी का कुछ टैंक को भी उन्होंने ले लिया है अपने कब्जे में और कुछ गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है और बहुत सारे जगह से बहुत कुछ लेके वो लोग और उनके साथ साथ बहुत सारे पब्लिक को लेके वो लोग गाजा स्ट्रिप लौट गए और वहां से कंटिन्यू पूरे सुबह से दोपहर तक एक के बाद एक रॉकेट फायर किया गया। इस इमरजेंसी को देखते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में स्टेट ऑफ वॉर जारी किया है और उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इजराइल अभी वॉर सिचुएशन में है और हमास ग्रुप के द्वारा ये अटैक किया गया है। इसके साथ ही वर्ल्ड के लीडर्स जैसे ऋषि सुनक, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उर्सुला जो यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, वो लोग सब ने ट्वीट करके अपने कंडेम किया है इस अटैक को। दोस्तों हमास ग्रुप का कहना है कि वो लोग जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद और पैलेस्टाइन के बहुत सारे बंदी जो इजराइल के अंदर है, इजराइल सोल्जर्स के अंडर में हैं, उनको छुड़ाने के लिए और उनके लिए ही ये अटैक उन्होंने किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल एयरफोर्स ने इस अटैक के रिटेलिएट पे अटैक स्टार्ट किया है, जिसका ऑपरेशन का नाम दिया है उन्होंने आयरन सोर्ड्स। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इजराइल ये अटैक जो है इतने आसानी से जाने नहीं देगा, वो रिटेलिएट करेगा, जो कि शुरू हो चुका है ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के नाम पे। और ये अटैक करेगा पैलेस्तीनी के हमास ग्रुप, वहाँ से अटैक करेगा और इन दोनों देश के बीच में वॉर सिचुएशन स्टार्ट होगा। और ये वॉर सिचुएशन के बीच में अगर कोई तीसरे देश अगर इंटरवेन करेगा तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप भी ले सकता है। चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से वर्ल्ड अभी क्राइसिस में चल रहा है इसमें, और ये नया जो वॉर है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में वर्ल्ड को और क्राइसिस की तरफ लेके जाएगा क्या, ये अभी देखना है। फ्यूचर में ये पता चलेगा। इस अटैक के ऊपर इंडिया का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, तो हम लोगों का भी नज़र रहेगा उस पर, इंडिया क्या कमेंट करता है इस पर। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।